श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वाह भाई, बड़ा जोश है यहाँ। हाँ, ये हरियाणा है ना। कहते हैं बाहर का दूध दही, हरियाणा का पानी। यहाँ के पानी में इतनी गर्मी है तो दूध दही में क्या बात कहे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। विरहा भुजंगम तन डसा, मंत्र न लागे को। नाम वियोगी ना जिए तो बाबर हो। बड़े उत्साह के साथ, बड़े भाव के साथ आप सब लोग कथा सुन रहे हैं। इतना उमंग और इतना उत्साह हम देखने को हमें मिलता भी नहीं कहीं। जय हो। गांव का प्रेम, नरवाना शहर का प्रेम, घासो गांव का प्रेम, आपके जैन परिवार का प्रेम, और महाराज इनके सब रिश्तेदार नातेदार दिल्ली आदि से सब लोग यहाँ आए। जय हो। सबका स्नेह उमड़ रहा है। भागवत की कथा तो पीक साइलेंट यानी बड़े दत्तचित्त होकर के सुन सकते हैं, तभी कथा समझ में आती है। आज भगवान वेदव्यास जी ने भागवत को लिखाया। गणेश जी को निमित्त बना करके गणेश जी ने भागवत को लिखा। वेदव्यास जी ने बोला 18,000 श्लोकों की संख्या लिख करके पूर्ण हुई। सबसे बड़ा प्रमाण है बद्रीनाथ धाम में, जब भागवत जी के श्लोक गणेश जी बोल रहे थे तो जिस कुटिया में व्यास जी बैठे थे उस कुटिया का नाम है व्यास पोथी। व्यास पोथी के नाम से भी लोग जानते हैं। दूर से ऐसा लगता है जैसे कोई पोथी यानी कोई पुस्तक रखी हुई है। उसी जगह का नाम साम्याप्रास नाम की कुटिया है। आज भी जो लोग वहां दर्शन करने जाते तो एक तरफ गणेश जी बैठे हैं लिख रहे हैं और दूसरी तरफ वेदव्यास जी बोल रहे हैं। ऐसे विग्रह का दर्शन वहां कराया गया। सज्जनों, जैसे वेदव्यास जी मंत्र बोलते हैं भागवत के, तो सरस्वती भीमकुल जहाँ पर व्यास जी की कुटिया है उससे थोड़ा सा आगे भीमकुल है। पांडवों का जब स्वर्गारोहण हुआ था तो उस नदी को पार करने के लिए, सरस्वती नदी पार करने के लिए भीम दादा ने एक बहुत बड़ा पत्थर उठा कर उस नदी के ऊपर रख दिया था। तो आज भी वहाँ इतना विशाल पंजा छपा हुआ है भीम दादा का। उस भीमकुल के समीप ही सरस्वती माँ का प्राकट्य है। और कुटिया के समीप आकर के जब श्लोक बोलते हैं और नदी की खलखल धारा सुनाई देती है तो गणेश जी कहते क्या व्यास जी को ताकत लगा के बोलनी पड़ती है। वेदव्यास जी ने कहा अरे माँ सरस्वती, जग के कल्याण के लिए यज्ञ है, संसार के कल्याण के लिए ये ग्रंथ लिखा जा रहा है। आपकी कलकल धारा से आवाज बहुत आ रही, हमको सुनने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए आप यहाँ से लुप्त हो जाओ। माँ सरस्वती वहाँ से पीछे से बहती हुई आ रही हैं और जैसे पीछे से जल आ रहा हो और बीच में समा गया हो, आगे सूखे पत्थर हैं, पीछे जल की धारा है, ऐसा आश्चर्य संसार में कहीं देखने को मिलेगा। पीछे नदी बह रही और बीच में गायब हो जाए नदी, ऐसा कभी नहीं।
लेकिन बद्रीनाथ धाम में जहाँ भागवत लिखी गई सरस्वती माँ लुप्त हो गई। तभी तो माँ सरस्वती को प्रणाम किया गया कि नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। माँ सरस्वती को प्रणाम किया, माँ अंतर ध्यान हो जाओ। माँ अंतर ध्यान हो गई, ग्रंथ लिख करके तैयार हुआ। अब वो कुटिया पर वेदव्यास जी बैठे हैं। सुंदर भोजन बन जाए, सुंदर भोजन आप थाली में सजा दो और भोजन खाने वाला ना हो तो भोजन की शोभा नहीं। ऐसे हमारे जीवन में भी वेदव्यास जी के जीवन में इतना विशाल ग्रंथ लिखा, लेकिन बांचने वाला, कहने वाला कौन? कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, कोई शिष्य नहीं। आज मन बड़ा विचलित है। श्री अवगम्य नारदाद, नारद जी का आना हुआ। जैसे नारद जी के चरणों में वेदव्यास जी ने प्रणाम किया तो आंखों से गर्म आंसू निकल आए। जो दुख के आंसू होते हैं ना, वो गर्म होते हैं, और कई बार भाव में सुख, खुशी के मारे आंसू आते, वो ठंडे होते हैं। आज जैसे आंसू निकले व्यास जी के नारद जी के चरणों में आंसू पड़े। नारद जी पीछे होकर के व्यास जी को गले से लिपटा लिए। अरे वेदव्यास, आपने इतने विशाल ग्रंथ लिखे और आपकी आंखों में आंसू? बोले महाराज, ग्रंथ तो हमने लिख दिया, लेकिन ग्रंथ को कहने वाला तो आवे। नारद जी सब समझ गए कि अभी भागवत का प्रचार करना है, इसलिए आज भवतानुदितम प्राप्यम, भगवान नारद बन करके ज्ञान दिए और सीधा बद्रीनाथ से सीधा कहाँ पहुँचे? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पर कौन विराजमान है? भोले बाबा, मैया पार्वती के साथ भोले बाबा विराजमान है। जैसे भोले बाबा के धाम पर पहुँचे कैलाश पर्वत पर नारद जी, नारद जी का अर्थ होता नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो ज्ञान को प्रदान करे वो नारद जी। ऐसे नारद बाबा जैसे कैलाश पर्वत पर पहुँचे हैं तो भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया, और जैसे भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया तो भोले बाबा समाधि भाषा में बैठे कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। आज भूत भावन भगवान शिव को प्रणाम करके नारद बाबा प्रणाम करके जैसे खड़े हुए, देखा यहाँ तो भोले बाबा समाधि भाषा में बैठे। नारद जी ने वंदन किया, प्रणाम किया। भोले बाबा के गलों में नर मुंडों की माला थी, कंकाल तंत्रों की माला, डूड़ा बैला बड़ा नसैला गल मुंडन की माल, गले में मुंडों की माला थी। जैसे महाराज ने देखा कि भोले बाबा तो समाधि में बैठे, तो देखा मैया पार्वती कुटिया में बैठी हैं, तो आज नारद बाबा माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम किया। जैसे मैया के चरणों में प्रणाम किया तो बोले अवगम्य नारदाद, हे बेटा नारद, बड़े दिनों के बाद आया हो, आओ आओ बेटा। नारद जी ने प्रणाम करके कहा, माँ सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब बढ़िया है। तुम्हारे पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा तो नहीं है? नारद जी ने पूछा। पार्वती जी ने कहा, यहाँ झगड़ा करने के लिए है ही कौन? ना जेठानी है, ना ननद है, ना सास है, ना ससुर है, कोई है ही नहीं। छनंतम छानंतम छनत छानंतम छन गई, घुटंतम घोटंतम घुटत घुटवंतम घुट गई। यहाँ तो भैया सिलवट्टा है, भांग है, घोट करके भोले बाबा को एक लोंदा दे देते हैं, चकाचक भांग पी करके मस्त रहते हैं और निरंतर सत्संग करते हैं। अच्छा,
इसका मतलब कि आपका इतना प्रेम है। बोले और क्या, यहाँ तक कहें कि जो लीला का दर्शन समाधि में करते हैं ना भोले बाबा, वो भी हमको बता देते। अच्छा, गुह्यात गुह्य गोप्तृत्वम ग्रहाणामस्कृतम जपम, जो जप अनुष्ठान करते हैं, जो झांकी का दर्शन होता है ना चित्त वृत्ति में, उसको भी बता देती। अरे पार्वती, आज स्वप्न में भगवान ने इस रूप से दर्शन दिया। अच्छा, नारद बाबा तो पानी में भी आग लगा देते हैं, ये तो कैलाश पर्वत है। नारद बाबा ने सोचा मैया तेरो सब कुछ ठीक तो चल रहा, लेकिन मैं तो आया था भोले बाबा से मिलने, पूछने, कुछ जिज्ञासा थी, लेकिन जब आओ तब ये समाधि में बैठे होते, कुछ पूछ ही नहीं पाते हम। मैया पार्वती जी ने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, जितना भोले बाबा को आता उतना हमको आता है। अच्छा, जो जो भोले बाबा को आता सब आता। बोले और क्या, हम में और भोले बाबा में एक प्राण दो देह हैं, अंतर कुछ नहीं। अच्छा मैया, तो मैं ये पूछने आया था कि भोले बाबा के गले में जो नर मुंडों की माला, वो किनकी माला है? इस रहस्य को मैया पार्वती से भोले बाबा कई बार छुपा गए थे। कई बार मैया पार्वती जी ने पूछने का प्रयास किया, लेकिन भोले बाबा टाल गए। अरे छोड़ो देवी, तुमको क्या लेना देना है, हमारे गलों में मुंडों की माला है, किनकी माला है? अब नारद बाबा ने जैसे पूछा कि भोले बाबा के गले में नर मुंडों की माला किनकी माला है, मैया पार्वती तो हिचकी लेने लगी। बोले वो तो उनका अपना शौक है। बोले नहीं माँ, कोई कारण है, ये अविनाशी है। मैया पार्वती जी को बड़ा कष्ट हुआ कि भोले बाबा से हमने कई बार पूछने का प्रयास किया था, लेकिन भोले बाबा टाल गए। इसका मतलब कुछ तो कारण है। नारद बाबा ने कहा अच्छा मैया, तुम तो कह रहे थे हमारी इतनी बनती, इतनी आपस में कोई बात छुपी नहीं रहती, इतना भी नहीं पता कि माला किस चीज की है। अब तो महाराज ऐसी धीरे से चिंगारी लगाई नारद बाबा ने, और मैया को प्रणाम करके अच्छा माँ चलता हूँ, फिर भोले बाबा जगह पूछ लेना, फिर बताना, हम दोबारा आ जाएंगे। जैसे नारद बाबा निकले तो भोले बाबा की समाधि खुली, और जैसे समाधि खुली तो नारियों के 3 रूप। बोलो राधे राधे। कौन कौन से? इनके 3 रूप होते हैं, ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा। विवाह से लेकर के 2 वर्ष तक तो सीधा चंद्रमुखी रहती है। बोलो राधे राधे। चंद्रमुखी का मतलब होता है कि जैसे चंद्रमा में शीतलता होती है ना, उतनी धीमी आवाज से बात करेंगे पति से, सास से, ससुर से। और जैसे एक छोरी छोरा हो गया तो फिर धीरे धीरे करके वो बन जाती हैं सूरजमुखी। सूर्य में गरिमा होती है, गर्मी होती है, तो थोड़ी सी आवाज में करंट आ गए। सुनो, ये काम तुमने किया नहीं, मुझे पता मेरे ही काम तुमसे नहीं बनते, बाकी दुनिया के सारे काम बनते। अब महाराज सूरजमुखी हो गए, और जहां 5-10 साल घर में निकले, फिर तो महाराज ज्वालामुखी बन करके फूटती रही। ज्वालामुखी बन करके बात बात में गुस्सा, बात बात में लड़ाई, कुछ नहीं झगड़ा तब भी झगड़ा होगा। पार्टी में ले गए, 30 कलर की साड़ी उसने पहन रखी थी, तुमने मुझे दिलाई क्यों नहीं? अब ले भैया, बड़ी समस्या है घर में, अलमारी में रखने की जगह नहीं और कपड़े बहुत कम है। बड़ी समस्या, अलमारियों में तो रखने की जगह नहीं और कपड़े हमारे पास में है नहीं। अरे राम 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 राम। मैया पार्वती जी ज्वालामुखी बन करके फूट पड़ी भोले बाबा पर। अरे देवी, हमारा भांग, हमारा लोटा, हमारा जल कहाँ? मैया पार्वती जी ने भोले बाबा के सामने सिलबट्टा फोड़ दिया। गोटो बहुत भोला बना करके हमको सरल भाषा में हमको बताइए, हम तुम्हारे सहारे इस पर्वतीली बर्फीली हवाओं में रह रहे हैं, कैलाश पर्वत पर, और तुम्हारे सहारे हमने अपने राजपाट वैभव को त्याग करके तुम्हारे साथ अकेले नितांत जंगल में रह रही हैं, और तुम इतने कपटी निकले, बाहर से भी काले और अंदर के भी काले। हमने जब तुमसे पूछा कि गले की, आपके गले में किनकी नरमुंडों की माला है, तो तुमने बताया नहीं, और जब पूछते
तब आप बात टाल देते, अरे मैं तो नारद बाबा को, अपने बेटे नारद को धन्यवाद देते जिसने मेरी आंखें खोल दी। ओ, यहाँ तो नारद जी की लीला है। बोले बाबा ने कहा, ओ नारद जी, तुमने मेरे सच्ची गृहस्थी में भी आग लगा दिया। मैया पार्वती बोले, कुछ नहीं, ना भोजन मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना तुमको भांग का गोला मिलेगा। पहले ये बताओ तुम्हारे गले में किनकी नरमुंडों की माला है? बोले बाबा इधर उधर बात को घुमाते रहे। जैसे पार्वती जी ने कहा, अब बताओ। तब बोले बाबा, बोले अरे देवी, आज यदि तुम पूछना चाहते तो इस रहस्य को मैं प्रकट कर रहा हूं। जितने बार तुमने शरीर को त्यागा है ना, उतने बार मैंने तुम्हारे प्रेम के कारण तुम्हारी गर्दन को काट करके अपने माले में पिरो लिया। ये जितनी भी नरमुंडों की माला है ना, सब तुम्हारे मुख की माला है। मैया पार्वती बोली, अच्छा, हम इतने बार मर गए, तुमने ऐसी कौन सी चूरन चटनी फांक रखी है जो एक बार भी नहीं मरे? और कहते बहुत प्रेम करते हैं। हाँ? अरे देवी, हमने तो अमर कथा सुन रखी है, अमर कथा के प्रभाव से हम अमर हो गए। मैया पार्वती बोली, प्रभु आपने अपने जीवन में अमर कथा सुनी, कृपया मुझे भी अमर कथा को सुना करके मुझे भी अमरत्व प्रदान करो, और अब मैं आपको नहीं त्यागना चाहती। तो भागवत की कथा को ही अमर कथा कहा गया। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। अमर कथा मतलब भागवत कथा। आज भोले बाबा ने कहा कि हमने भागवत की कथा सुन रखी है, इसलिए हम अमर हो गए हैं। देवी, तुमने अभी तक भागवत की कथा नहीं सुनी, इसलिए तुम अमर नहीं हुई। इसलिए आज भोले बाबा ने मैया पार्वती को कैलाश पर्वत से लेकर के अमरनाथ की गुफा पधारे। वहां पर एक तोते का फूटा हुआ, विगलित मने फूटा हुआ अंडा पड़ा था। मैया पार्वती जी से कहा, देखो चारों तरफ कोई जीव जंतु तो नहीं है? मैया पार्वती ने नजर डाल करके देखी, कोई जीव जंतु नहीं। भोले बाबा ने 4 बार तालियां बजाई, जितने जीव थे सब उड़ गए। केवल माँ पार्वती कथा सुन रही और भोले बाबा कथा कह रहे हैं अमरनाथ की अमर गुफा का। वहां पर फूटा हुआ अंडा था। कथा के प्रभाव से मैया पार्वती हुंकारी भरती हूँ और भोले बाबा आंख बंद करके भगवान की कथा कह रहे हैं, भागवत की कथा कह रहे हैं। धीरे धीरे करके मैया पार्वती जी को थोड़ी सी आंख लग गई, सो गई। वो जो विगलित अंडा था, फूटा हुआ अंडा था, उसमें प्राण आ गए। जैसे प्राण आए तो उस तोते ने सोचा कि मैया सो गई, कहीं कथा से मैं वंचित ना रह जाऊं। इसलिए तोते का स्वभाव होता, जो मालिक रटाता उतना ही तोता बोलता। इसलिए तोते ने सुना था हूँ। अब मैया पार्वती सो गई और वो सुख सावक यानी तोता हूँ करता रहा। भोले बाबा पूरी कथा की। मैया पार्वती जी की आंख खुली, भोले बाबा को झचकोर करके बोले, अरे प्राणनाथ, हम तो थोड़ी, हमें नींद आ गई थी, हम कथा से वंचित रह गए, इसलिए दोबारा से ये कथा कहिए ना। भोले बाबा ने कहा, इसका मतलब ये हुंकारी कौन भर रहा है? देखा तो छोटा सा सुख सावक हुंकारी भर रहा था। आज भोले बाबा ने सोचा कथा फूट गई, कथा की चोरी हो गई, कथा दूसरे ने सुन ली, इसलिए आज त्रिशूल लेकर के दौड़े। तो त्रयक्ष शूलान न यमस्य दंडा, कहते ना भोले बाबा का त्रिशूल मार सकता है जो कथा के प्रेमी होते हैं, न यमराज का दंड स्पर्श कर सकता है। और वो सुख सावक सीधा अमरनाथ से बद्रीनाथ पहुंचा। वहां पर व्यास जी की पत्नी बिटका महारानी सूर्य भगवान को जल दे रही थी। जैसे जल दे रही थी तो जम्हाई आई, छोटा सा सुख सावक मुख में प्रवेश कर गया और ऐसे करके बिटका महारानी अपनी कुटिया में पहुंची। बोले बाबा आए, चोर 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 चोर। व्यास जी ने कहा, अरे भोले बाबा, आपकी चोरी कौन कर सकता है? गले में सर्प है, कानों में बिच्छू है, और महाराज कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, और सर्प ब्याल मैंने सर्प के कंगन भी पहन रखे हो, तो आपकी चोरी कौन करेगा? बोले नहीं नहीं नहीं, कथा की चोरी हो गई। हे प्रभु, यदि भागवत की कथा की चोरी हो गई तो भागवत तो अमर ग्रंथ है,
ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। हरि राम यही हरि ध्यान यही हरि राम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ, ये राम यही घनश्याम यही सन्मार्ग बताने वाला, मुक्ति को दिलाने वाला। ऐसे अमर कथा को सुनकर के भोले बाबा ने जैसे कहा कि मेरी कथा की चोरी हो गई। व्यास जी बोले जिन्होंने कथा सुन ली वो तो अमर हो गए प्रभु। 12 वर्ष तक भोले बाबा ने आशीर्वाद देकर के वापस आए। मैया पार्वती को लेकर के कैलाश पर्वत पर हरे और 12 वर्ष तक वो बालक माँ के गर्भ में रहा। 12 वर्ष तक जब भगवान की माया ने नहीं स्पर्श किया, तब उस बालक ने, जब भगवान ने कहा अरे पुत्र सुख आप संसार में आओ, हमारी माया तुमको स्पर्श नहीं करेगी, तब श्री 12 वर्ष के बाद सुखदेव जी महाराज इस धराधाम पर पधारे हैं। कैसे सुखदेव जी हैं? यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस। ऐसे वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ 12 वर्ष के बाद, और माता पिता को प्रणाम करके बिना यज्ञोपवीत संस्कार के जंगल पधारे। बहुत दिनों बाद बेटा हुआ, पुत्र से मोह ज्यादा था। बेटा 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 कहते कहते व्यास जी पीछे पीछे। पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र के प्रेम के कारण व्यास जी पीछे पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं। वृक्षों ने उत्तर दिया। वृक्षों ने कहा अरे व्यास जी, जिस पुत्र के पीछे हा बेटा हे बेटा कह करके दौड़ रहे हो ना, वो पुत्र अमलात्मा विमलात्मा मुनिगण योगी गण परमहंस है। उसको संसार की माया नहीं स्पर्श कर सकती। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जंगल पधारे और उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा परीक्षित को कही। इस तरीके से भागवत का लेखन कार्य हुआ। श्री सुखदेव जी का प्राकट्य की कथा हुई और यहाँ से इसके आगे की कथा महाभारत की कथा आरंभ होती है। 6:10 हो गए हैं। 6:30 तक का हमारे मध्य में समय है, इसलिए आज के प्रसंग को हम लोग यहीं विश्राम करें। श्री सुखदेव जी महाराज जी का पदार्पण हुआ है। आइए एक बार हम लोग सुखदेव जी को स्मरण करते हैं। हरि की श्री सुखदेव जी महाराज को हम लोग वंदन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। कि हरि की कथा सुनाने वाले हम सब लोग श्री सुखदेव जी को वंदन करें, जिन्होंने कथा कही, जो संसार जगत में ये कथा आई है। कथा सुनाने वाले प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम,
मग में, बस सोए गए थे जग में। हम बैठ गए थे मग में और सोए गए थे जग में। हम बैठ गए थे मग में, बस सोए गए थे जग में। हम बैठ गए थे मग में, हम सोए गए थे जग में। देखो, मग का अर्थ होता है, मग का अर्थ होता है रास्ता। कहीं मग जाही, रामचरितमानस में इसका प्रमाण मिलता है। मग मतलब हम संसार में आए और रास्ते में थक के बैठ गए थे। प्रभु आपसे मिलने के लिए वचन दे करके आए थे कि करिष्यामि 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 इत चिंतयेत्, मरिष्यामि 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 इत विस्मृतम्। मैं मरूंगा मरूंगा मरूंगा, ये बात सत्य है, लेकिन मैं तेरा चिंतन करूंगा करूंगा करूंगा, इसको मैं भूल गया था। इसलिए बैठ गए थे मग में, बस सोए गए थे जग में। बैठ गए थे मग में और सोए गए थे जग में। ओ आके जगाने वाले, ओ आके जगाने वाले, ओ आके जगाने वाले, ओ आके जगाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, हर के नाम लुटाने वाले, हर का नाम लुटाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि बोल। लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के काला। लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के काला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के काला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के काला। वो सुधा पिलाने वाले, वो सुधा पिलाने वाले, वो सुधा पिलाने वाले, वो सुधा पिलाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। क्या पावे, बस शीश झुकाए ही गावे। हार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए ही गावे। हम पार क्या पावे, बस शीश झुकाए ही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए ही गावे। वो प्रेम लुटाने वाले, वो प्रेम लुटाने वाले, वो सुधा पिलाने वाले, वो सुधा पिलाने वाले, वो आके जगाने वाले, वो आके जगाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों
कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा पिलाने वाले, प्रभु की कथा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। इस प्रकार श्री भगवान के ही अवतरण में श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा पढ़ी और भागवत की कथा परीक्षित को कहेंगे। आज के सत्र में भागवत का निर्माण हुआ, ऋषियों के 6 प्रश्नों को उत्तर दिया गया और व्यास जी के वंश परंपरा का विस्तार से हम लोगों ने वर्णन किया और भागवत ग्रंथ कैसे लेखन हुआ और उसके बाद महाराज श्री सुखदेव जी के प्राकट्य की कथा कही गई। कल के सत्र में परीक्षित ने कैसे जन्म लिया, परीक्षित का अवतरण जन्म कैसे हुआ और अब हम लोगों के मध्य में नगर से अनेक सम्मानित प्रतिष्ठित सामाजिक लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं। इस तरीके से आप बोल दीजिएगा। जैसे हमारे जियालाल गोयल जी, अरिस्टोकेट वाले सुनील जी, पप्पू प्रधान जी आए करेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। हमारे बीच नरवाना से पूर्व प्रधान जयदेव बंसल जी, सुनील जी, रामपाल शर्मा जी, पूर्व प्रधान हुक्मचंद जी उचाना, श्री चंद्रभान जी जैन प्रधान जैन सभा उचाना और बाबा बारमल धाम की नीम के पत्थर श्री भारत भूषण जी उचाना से चाचा जी हमारे। इनकी तारीफ में जितनी करूं उतनी कम है, इनके लिए तालियां बजाएं। और हमारे बीच हमारे बड़े भाई पृथ्वी जैन जी, वो पीछे बैठे हैं, वैसे उन्हें आगे बैठना चाहिए क्योंकि हमारे बड़े आगे बैठने चाहिए। और हमारे बीच अब चाचा भूषण जी एक भजन सुनाएंगे, पितर जी महाराज। मेरे बाबा रही जय जयकार, मैं डंका बाजर बाबा रही जय जयकार, भवन में डंका बाजरा मेरी सत्या रही जय जयकार, भवन में डंका बाजरा मारे मन सा। एक सेकंड देखिए भाई, सभी भाइयों से निवेदन है प्रेम पूर्वक कोई भी भाई जहाँ जितने बैठे हैं माताएं बहनें, एक दिल में एहसास करे व्यास जी पीठ पे स्वयं भगवान विराजमान है और माँ भगवती विराजमान है। सबकी मनसा पूरी होगी जितने भाई बैठे हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। आज आप एक बार दोबारा जयकारा लगाएं, जिसने मनसा पूरी करनी है दोबारा जयकारा लगाएं। बोल सच्चे दरबार की, बोल बाबा बाड़वल जी महाराज की,
दादी सती मैया की हमारी मनसा पूरी कर ओ दादा भीतर मारा हमारी मनसा पूरी हमारी मनसा पूरी कर दे दादा भीतर मारा हमारी मनसा पूरी कर दे बाबा भीतर मारा बाग जगा दे दादा भीतर महाराज भीतर मारा गंगा गंगा जल से भरी बाल्टी बाल्टी जल की भरी बाल्टी बड़े रो दादा मर मर भीतर महाराज हमारी मनसा कर दो दादा भीतर महाराज मनसा पूरी कर दे बाबा भीतर महाराज कुल की मारे कुल की मारे कुल की बेल बड़ा भीतर महाराज मारे कुल की बेल बढ़ा दे दादा भीतर मारा हमारी मनसा पूरी कर दे बाबा भीतर मारा पाट पटंबर टसर की धोती पाट पटंबर मर टसर की धोती पाट पटंबर कसर की धोती तेरी डोरी गजा चढ़ाऊं दादा भीतर महाराज तेरी डोरी डोरी गजा चढ़ाऊं बाबा भीतर मन से पूरी कर दे बाबा भीतर मारा हमारी मनसा पूरी कर दे
जय राजेंद्र जी महाराज की, धर्मेंद्र जी महाराज की। अभी सारी टिप्पणी तेरे पढ़ना बच्ची आ तेरे चढ़ना में। श्री राधे आशीर्वाद। सब बैठ जाएं, सब बैठ जाएं। सारा टब्बर खुशी खुशी भगवत का पाठ कराने लग रहे बाबा ते आपके चरणा में। कोई गलती हो बाबा, कोई परिवार से किसी प्रकार की अक्षमा करियो और हमारे को मार्गदर्शन दियो आगेगा। खूब आनंद रहेगा, खूब आनंद रहेगा, खूब आनंद रहेगा भाई। सब सुख शांति पूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरण में खूब आनंद बरसेगा। पितर जी महाराज की। बाबा यूं ही कृपा बनाए रखियो बच्चा में। सबके भंडारे भरपूर कर दूंगा भाई, सबके राम की जय हो। सब सुख शांति बरतेगी, पूरे परिवार में आनंद बरसेगा। व्यासपीठ की गद्दी की इज्जत करके गुरुजी को प्रणाम करो, सब सादर आओ, सुनो प्रेम सहित आनंद लो। व्यासपीठ जी को नमस्कार हो भाई, नमस्कार हो। नमस्कार नमस्कार। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम देवताभ्य पितृभ्यो महायोगिभ्य एव च नमः सहाय सुधाय च नित्यमेव नमो नमः। पिता धर्मो पिता कर्मो पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्न प्रियतां मम सर्वदा। सर्वे पितृश्वराय नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ज्योत प्रज्वलित करें। अब आरती के लिए हेलो, अब आरती के लिए तो भिखाराम जी का परिवार स्टेज पे आ जाए। आइए हम सब लोग खड़े होकर के भागवत जी की मंगलमय आरती करेंगे। सब लोग जो है भिखाराम जी का परिवार मंच में आएगा और सब लोग नीचे से आरती करेंगे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधकस्तैः संपूज्यो। ओम चंद्रमा मनसो जातकच्छः सूर्यो अजायता। श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायता। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्ति दशभिरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते। आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नवसनि। अग्नि प्रजां बाहुलां मे करोतु वन्यं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। या मुरली पे बल बल चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। अरे उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मेरे रमन
श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, वास सदा वृंदावन पाओ, के बिहारी तेरी आरती ललिता दिक सब सखियां प्यारी, ललिता बिच संग सखिया संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग सोहे वृषभान दुलारी, वास सदा वृंदावन पाओ, मेरे पुण्य बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, रमण बिहारी तेरी आरती गाओ, पुष्प देवादिगम आत्मा आरोग्यम ओम देव शांतिरंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोखतयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधे हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलिं ओम जजनेन जजनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सचंत्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नः श्री कृष्ण प्रचोदयात् ओम वृषभाने आत्मजाये च विद्महे कृष्ण प्रियाय च धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात् सेवन्ते कामकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नागजात करवेल रसाल पुष्पे बिल्ल प्रवाल तुलसी दल मंजनी तां पूजयामि जगदीशर मे प्रसीदा नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, व्यास नारायण भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, सती रानी की, बाबा वाड़बल वाले की जय। जय जय श्री राधे। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म का प्रचार, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय राधे। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो। सब लोग आरती और प्रसाद लेके जाएंगे और अपनी अपनी चैन सब लोग ध्यान से गले में रखना। चैन चली जाएगी तो आप लोग बेचैन हो जाएंगे, इसलिए अपना अपना सब जेवर संभाल करके सब लोग जो है आना। हाँ भगत जी क्या कह रहे हैं आप? पानी का छींटा मिल रहे हो?